नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका अपने चैनल आदित्य गुप्ता बुंदेलखंडी में। दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसी न्यूज़ की कि जो यूट्यूबर्स के लिए, क्रिएटर्स के लिए वरदान साबित होने वाली है अगर पॉसिबल हो गया तो। कि जैसा कि न्यूज़ देख पा रहे हैं, हम सुन पा रहे हैं कि लेटेस्ट न्यूज़ अभी आई है, खुशखबरी आई है कि भारत भी अपना एक प्लेटफॉर्म तैयार करने जा रहा है यूट्यूब की तरह। तो यूट्यूब की तरह प्लेटफॉर्म तैयार करने का पर्पस क्या है, उसके पीछे उसके फ़ायदे क्या होंगे, उसके नुकसान क्या होंगे, और अगर हम उसमें शिफ्ट होते हैं तो हम कितना टाइम लगेगा ग्रो करने के लिए, और अगर हम यूट्यूब में रहते हैं तो उसके क्या लिमिटेशंस हैं, इस सब बारे में बात करेंगे इस वीडियो में। दोस्तों पहले तो हम न्यूज़ की ऑथेंटिसिटी चेक करते हैं कि न्यूज़ की ऑथेंटिसिटी के लिए पहले तो जब भी हम अपने प्रधानमंत्री जी को देखते हैं तो हमेशा एक ही बात करते हैं कि हम आत्मनिर्भर भारत बनाना चाहते हैं। आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए उनका जो प्रयास है वो डिजिटल इंडिया में ये है कि जितने भी हमारे ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, जैसे यूट्यूब है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, ये सभी जो कंपनियां हैं ये गूगल की हैं। तो गूगल इंडिया का नहीं है। तो मोदी जी का हमारा जो सपना है आत्मनिर्भर भारत का, वो ये है कि हम अपने ही प्लेटफॉर्म बनाएं जिसमें कि हमारे क्रिएटर्स कंटेंट डालें, और बाहर के क्रिएटर्स को भी हम इनवाइट कर रहे हैं, और साथ साथ जो हमारे व्यूअर्स हैं तो हमें अंदाज़ा होगा कि लगभग जो इंडियन व्यूअर्स है वो 3 अरब के आसपास है। 3 अरब की आबादी जो है वो हमारे कंटेंट को देखती है। तो ऑलरेडी हमारे पास एक बहुत बड़ा नंबर है व्यूअर्स का। और अगर हम कंटेंट क्रिएटर्स की बात करें तो अराउंड 2 लाख प्लस कंटेंट क्रिएटर्स हैं, इंडियन कंटेंट क्रिएटर्स। और जो भाषा है उसमें हम इंग्लिश भी यूज करते हैं, हिंदी भी यूज करते हैं, डिफरेंट लैंग्वेज यूज करते हैं। तो हमारे पास कंटेंट क्रिएटर्स भी हैं, हमारे पास व्यूअर्स भी हैं, इसलिए हम कहीं ना कहीं ये सोच पा रहे हैं कि हम अपना प्लेटफॉर्म बनाएं तो हम चला पाएंगे। बट बनाने के लिए क्या करना होगा, ये तो हुआ हमारी न्यूज़ का पहला ऑथेंटिकेशन कि ये ऑथेंटिक न्यूज़ है या नहीं है। दूसरा ऑथेंटिसिटी ये है कि जो हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का प्रसार भारती जो दूरदर्शन चैनल है वो आज भी है। हम लोग कितना देखते हैं, कुछ लोग देखते हैं, कुछ लोग नहीं देखते हैं। उनके जो सीईओ ने, उन्होंने भी ये अनाउंस किया है कि हम इस तरीके के प्लेटफॉर्म्स लॉन्च करने का प्रिपेयर कर रहे हैं, मतलब प्रिपेयरनेस चल रही है ऑलरेडी। तो दो ऑथेंटिक न्यूज़ आ रही है, इट मीन्स कि बैकग्राउंड में हमें इस तरीके के प्लेटफॉर्म कहीं ना कहीं तैयार किया जा रहा है, और आने वाले टाइम पर हमें ऐसा प्लेटफॉर्म यूज करने का मौका मिलेगा। और फिर उसके चलने के बाद हम उसको कितना अपडेट करते हैं, क्या करते हैं, साथ साथ वो चीज़ें चलेंगी। तो दोस्तों ये कंटेंट क्रिएटर्स के लिए एक ऐसा मौका है कि वो यूट्यूब में जो कंटेंट बना रहे हैं, डाल रहे हैं, एडिटिंग सीख रहे हैं, उसको रेगुलर वे में करें। क्योंकि रेगुलर वे में करने से क्या होता है कि हम, हो सकता है हमारा पहला वीडियो जैसा रहा हो वो 5वां वीडियो ना हो, और जैसा 5वां वीडियो हो 50वां वीडियो ना हो। इम्प्रूवमेंट इज ऑलवेज देयर। तो इम्प्रूवमेंट अगर हम पहले से ही एक कंटेंट क्रिएटर इस तरीके के बन जाते हैं कि जब हमारा इंडियन एप्लीकेशन आता है और हम उसको नए तरीके से अपना चैनल बना के लॉन्च करते हैं वहाँ पर, तो उस टाइम पर हम सब के लिए एक बराबर प्लेटफॉर्म होगा कि हमारा भी कोई सब्सक्राइबर नहीं है और जो बड़े बड़े यूट्यूबर्स उनका भी कोई सब्सक्राइबर नहीं है। तो जैसे ही हम चैनल बनाएंगे उतनी ही परसेंटेज पॉसिबिलिटी हमारी भी है कि लोग हमें ज्वाइन करेंगे, और उतनी ही परसेंटेज की पॉसिबिलिटी उनकी भी, बड़े यूट्यूबर्स की, कि उन्हें लोग ज्वाइन करेंगे। तो ये एक बहुत बड़ा मौका है छोटे क्रिएटर्स के लिए, क्योंकि उस टाइम सभी को जीरो से शुरुआत करनी होगी उस प्लेटफॉर्म पर। तो उसकी तैयारी हमें तब नहीं करनी है जब वो एप्लीकेशन लॉन्च हो जाए। हमें कब करनी है, वो तैयारी हमें अभी से स्टार्ट कर देनी है। कि अगर हम कंटेंट क्रिएटर हैं ऑलरेडी, कुछ चैनल में हम डालते हैं, कभी रैंडमली डालते हैं, तो पहले तो हम उसमें रेगुलर हो जाएं, और रेगुलर होने के बाद हम एडिटिंग टूल्स वगैरह सीख लें कि क्या क्या एडिटिंग टूल्स यूज करते हैं, और उसको अपने आप को इम्प्रूव करते हैं। अपने आप को इम्प्रूव करने के साथ साथ ये देखते रहें कि हम किस डायरेक्शन में इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। दूसरा क्या होगा कि जितनी भी सेटिंग्स हम यूट्यूब में यूज करते हैं उन सेटिंग्स को भी हमें आना होगा। तो जैसे भी हम उस नए प्लेटफॉर्म में आते हैं तो हम ये देख पाएंगे कि हम वहाँ भी अपने लिए अच्छा चैनल बना पा रहे हैं, और लोगों को जोड़ पा रहे हैं, अपनी बातों को बता पा रहे हैं, अपनी बात को लोगों तक पहुंचा पा रहे हैं। और थर्ड थिंग वो है कि अगर आप YouTube में थे तो कुछ ना कुछ लोग आपको जान पा रहे होंगे, ऑलरेडी देख पा रहे होंगे, जैसे कि बड़े यूट्यूबर्स को देख पा रहे होंगे। बट आजकल
बड़े यूट्यूबर्स और आप में अभी डिफरेंस क्या है कि उनके पास ऑलरेडी लाखों में सब्सक्राइबर है, मिलियंस में सब्सक्राइबर है। तो जैसे ही उनका एक वीडियो आता है वो मिलियंस ऑफ सब्सक्राइबर के पास नोटिफिकेशन चला जाता है और उनके में बिलियंस ऑफ व्यूज आ जाते हैं। लेकिन आपके पास अभी नंबर छोटा है, तो आप वीडियो डालते हैं तो इतनी रीच हो पा रही है, ये यूट्यूब फीड हमें दे पाता है। लेकिन जब हम नए प्लेटफॉर्म पे जाएंगे तो वो सब प्रॉब्लम्स जो हैं हमारी ख़त्म हो जाएंगी। स्टार्टिंग में सभी लोग बराबर से करेंगे, तो हम पहले से ही उस चीज़ की तैयारी कर लें। जो लोग कंटेंट क्रिएटर बनना चाहते हैं वो अभी ये सोच के भी बन सकते हैं कि आगे आने वाले हम उस प्लेटफॉर्म को यूज़ करेंगे। दूसरा है, जैसे ही हमारे ये अदर प्लेटफॉर्म है, इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, इनमें भी जो हम रील्स डाल रहे हैं उनकी क्वांटिटी को भले ही हम कम करें या मेंटेन रखें, लेकिन उसकी क्वालिटी को इम्प्रूवमेंट करें। क्योंकि लर्निंग वही है जो कंसिस्टेंसी के साथ है, रेगुलर फ्रिक्वेंसी के साथ है और हार्ड वर्क के साथ है। अगर हम इन 3 चीज़ों को फॉलो करते रहेंगे दोस्तों, तो हमें कोई नहीं रोक सकता है एक बड़ा कंटेंट क्रिएटर बनने में। और फिर से वही बात कि जो टेस्टिंग फेज है इस प्लेटफॉर्म का, यूट्यूब का, वो क्या है, अप टू 90 डेज। 90 डेज दोनों ही फॉर्मेट में हम वीडियोस डालते रहें, लॉन्ग वीडियो एटलीस्ट 1 पर डे एंड 3 to 4 शॉर्ट्स वीडियोस। तो ऐसा एक वीडियो ऑलरेडी मैंने बनाया हुआ है जिसमें हम ये बात की हुई है कि अगर हम नए यूट्यूबर्स हैं या छोटे यूट्यूबर्स हैं तो हमें किस स्ट्रेटजी के साथ वीडियोस डालने चाहिए। तो आप प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं कि हमारी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए ऑडियंस को अट्रैक्ट करने की, सब्सक्राइबर को अट्रैक्ट करने की। और किसी भी ऐसे झांसे में नहीं आना है, या किसी भी ऐसे थंबनेल को देखकर ये नहीं करना है कि तुरंत उस पर क्लिक करके उसको फॉलो करने लगे। हाँ, उसको देखें, वॉच करें, लेकिन ये ना सोचें कि वो जो कह रहा है वो पॉसिबल है। क्योंकि थंबनेल कभी आपको दिखाई देगा कि 1 घंटे के अंदर 1000 सब्सक्राइबर पूरे करें। तो अपने आप से हमें सोचना है कि क्या हम इसलिए यूट्यूब में जुड़े हैं कि हम 1 घंटे के अंदर 1000 सब्सक्राइबर करने के लिए आए हैं, कि 3 दिन के अंदर 4 घंटे का वॉच टाइम पूरा करें। क्या हम 4 घंटे के अंदर वॉच टाइम पूरा करने गए हैं? 4000 घंटे का वॉच टाइम क्या हम 3 दिन के अंदर करने को हैं? हमारे पास पूरा 90 डेज का टेस्टिंग टाइम है, और उस टाइम को हम रेगुलर अपने अपलोडिंग के साथ लॉन्ग फॉर्मेट और शॉर्ट फॉर्म देखें, और साथ में क्या स्ट्रेटजीज फॉलो करनी है, क्या ट्रिक्स हैं, क्या टेक्निक्स हैं। अगर आप मेरी प्लेलिस्ट को वॉच करेंगे तो आप उसमें देखेंगे कि हर एक वीडियो को बहुत डिटेल तरीके से बनाया गया है कि क्या ट्रिक्स अपनानी है सब्सक्राइबर बढ़ाने के लिए, क्या ट्रिक्स अपनानी है व्यूअर्स बढ़ाने के लिए। और अभी एक नई ट्रेंडिंग ट्रिक्स है जिस पे अभी लेटेस्ट वीडियो है मेरी प्लेलिस्ट में, आप जाके देख सकते हैं कि कम्युनिटी पोस्ट डालने से क्या होता है। तो वो वीडियो देखें और कम्युनिटी पोस्ट भी डालना शुरू करें। तो दोस्तों, इस वीडियो में यहीं तक, और उम्मीद करते हैं कि हम आत्मनिर्भर भारत बनेगा और एक नए एप्लीकेशन के साथ उसमें भी कंटेंट डालेंगे और एक बड़े क्रिएटर बनेंगे, और यूट्यूब में लगातार मेहनत करते रहें, डिमोरलाइज ना हो। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि सभी नोटिफिकेशन आपके पास आते रहें। थैंक यू सो मच।